अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सलूशन को डिस्कस करेंगे। उसके लिए जो मेथड यूज़ होते हैं, जनरली तीन मेथड है हमारे पास। फर्स्ट वन जो है वो पिक्टराइजेशन मेथड है, पिक्टराइजेशन मेथड। सेकंड वन जो है वो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और थर्ड वन जो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो आज की इस वीडियो में हम इस तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि 2x² माइनस प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 1। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिया है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब मैं इन तीनों मेथड के ज़रिए सॉल्व करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मेथड मैं यूज़ करूँगा वो फैक्टराइजेशन मेथड होगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस साइड जो इक्वलिटी के राइट साइड है ये 1 है, ये हमारे पास जनरल में 0 होना चाहिए। तो इसको मैं इक्वेशन के दूसरे साइड ले आऊँगा। 2x माइनस 11 एंड दैट ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ -12 लिख देता हूँ। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये तीनों मेथड में आपने ये करना है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। अब इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सिंपल, यहाँ अगर आप देखें तो मैं इससे 2 कॉमन ले सकता हूँ। मैं यहाँ 2 कॉमन ले रहा हूँ, ये x² हो जाएगा, ये x एंड ये -6 इक्वल टू 0। अब ये ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये कि अगर दो चीज़ें हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और उसका प्रोडक्ट 0 हो, या मैं लिख देता हूँ कि a डॉट b, अगर ये 0 हो रहे हैं तो इसमें ये कंडीशन है कि a या 0 के बराबर है या b 0 के बराबर, या दोनों 0 के बराबर है। अब अगर आप देखें तो 2 तो 0 के बराबर नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड ये है कि ये x वाला टर्म हमने इसी तरह डिवाइड करना है कि इसको अगर मैं 8 करूँ तो इससे x आ जाए, लेकिन अगर इसका प्रोडक्ट लूँ तो ये -6 x² का आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x² माइनस 3 प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2x एंड -6 इक्वल टू 0, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अगर इसको मैं ऐड करूँ तो इससे x आता है, अगर इसका मैं प्रोडक्ट लूँ तो इससे यानी 3x मल्टीप्लाई बाई -2x, तो इससे अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो इससे -6x² आता है। या मैं वाज़िह लिख देता हूँ कि 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2x ऐड करें, x आ जाएगा, और 3x मल्टीप्लाई बाई -2x इसका प्रोडक्ट ले तो ये -6x² के आता है। अब ये फिर आपने लेना है और ये दूसरा सेकंड फिर लेना है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ। इससे मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 3 आया। इससे मैं -2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने -2 कॉमन लिया और x प्लस 3 आया। इस वाले टर्म से आपने वो चीज़ कॉमन लेनी है ताकि ये जो फिर आया है या ये जो टर्म आए ये यहाँ भी क्रिएट हो जाए। अब देखिए ये हमारे पास एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इसमें x प्लस 3 कॉमन है और इसमें भी x प्लस 3 कॉमन है, तो मैं x प्लस 3 इससे कॉमन लेता हूँ। जो रिमेनिंग टर्म आ जाएगा, यहाँ x आया और यहाँ हमारे पास -2 आया और ये 0 यहाँ 0 के बराबर है। अब ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है कि a डॉट b वो 0 के बराबर, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि x प्लस 3 भी मैंने 0 का लिया और x माइनस 2 भी मैंने 0 का लिया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, सोल्यूशन तो यही है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 3 आई और 1 हमारे पास 2 आई। ये था बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अब आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ। तो मैंने यहाँ जो फॉर्म था जनरली फॉर्म ये आया कि 2x² प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, या अगर x² प्लस x माइनस 6 इस फॉर्म में लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारे पास सेकंड। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि x² का कोएफिशिएंट्स
वो 1 है। अगर 1 है तो फिर इसको आप यही रहने दें। अगर 1 के अलावा कोई और टर्म है मीन ए नॉट इक्वल टू 1, तो फिर हमने क्या करना है, ए का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ ए है, तो ए अगर 1 के बराबर है तो फिर यही रहने दें। अगर 1 के बराबर नहीं है तो फिर आपने इस पूरे इक्वेशन को उसी ए पर डिवाइड करना है। चूँकि यहाँ हमारे पास ए 1 के बराबर है तो मैं यहाँ इसको ए यही रहने दूंगा। हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट हुआ, यही एक स्टेप था। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है वो इक्वेशन के दूसरे साइड ले आए। तो ये हमारे पास ये हमारे पास सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि एक्स का जो कोएफिशिएंट्स है, यह एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, इसका हाफ ये होता है कि आप इसको 2 पर डिवाइड करें और इसका स्क्वायर ले। पहले क्या करना है, इसका हाफ लेना है और इसके हाफ लेने के बाद इसका स्क्वायर ले और इक्वेशन के दोनों साइड इसको क्या करें, ऐड करें। मीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 2 होल स्क्वायर। और यह भी क्या करना है, इक्वेशन के दोनों साइड हमने इसको ऐड करना है। यही काम करना था थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करना था, एक्स का जो कोएफिशिएंट्स है यहाँ हमारे पास 1 है, इसका हाफ ले, इसका हाफ 1 और 2 के बराबर होता है और इसका स्क्वायर क्या करना है, इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करना है। तो यह मैंने वही किया। अब क्या करना है, यहाँ अगर देखिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 1 और 2, ये एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको मैं अगर ओपन करूँ, एक्सपेंड करूँ तो 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर आता है। इसको देखिए, यहाँ हमारे पास एक्स ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है, वो 1 और 2 है और 2। तो यह देखिए मैं पुटिंग कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर 2, ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 और 2 है और इसी तरह 1 और 2 स्क्वायर आपने लिखना है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसल, यहाँ हमारे पास एक्स एंड 1 और 2 होल स्क्वायर। तो ये साइड किसके बराबर है, इसके। अब मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा तो ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, बी की वैल्यू यहाँ मैंने चूँकि लिए है वो 1 और 2 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स प्लस 1 और 2 के बराबर है। तो इसकी जगह मैं यही वैल्यू पुट करूँगा कि ये एक्स प्लस 1 और 2 होल स्क्वायर के बराबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये एक फार्मूला हमारे पास जनरेट हुआ और जो रिमेनिंग साइड था वो इसको मैंने एक्सपेंड किया, इसका 1 का भी स्क्वायर ले और 2 का भी स्क्वायर ले तो ये 4 आ जाएगा। अब 1 और 2 होल स्क्वायर और इसका एलसीएम ले, इसका एलसीएम वो हमारे पास 25 डिवाइड बाई 4 के बराबर आता है। अभी क्या करना है, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लेना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लें। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास x प्लस 1 और 2 ये आएगा और यहाँ प्लस माइनस जो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है वो लूँगा। 25 का स्क्वायर रूट ले तो ये 5 एंड 4 का स्क्वायर रूट ले, ये हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं ऐसा करूँगा, यहाँ x प्लस 1 और 2 ये दो वैल्यू के बराबर है, एक प्लस 5 डिवाइड बाई 2 एंड सेकेंड वन हमारे पास माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x प्लस 1 और 2 ये 5 डिवाइड बाई 2 के बराबर भी है एंड x प्लस 1 और 2 ये हमारे पास माइनस 5 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। फिर आपने इसको सॉल्व करना है और वही मेथड है, सिंपली आपने प्रोसेस करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो x की एक वैल्यू हमारे पास वो -3 के बराबर आएगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर आएगी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ आते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने किस तरह यूज़ करना है। आप ये जो फॉर्म था ये मीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 ये भी ले सकते हैं, या 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 ये भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो टर्म इक्वेशन है ये लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले यूज़ करने के लिए इसको इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए हमारे पास 2 के बराबर है, बी वो हमारे पास 2 के बराबर है और सी वो हमारे पास -12 के बराबर है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि -b प्लस माइनस b 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई
2a। अब सिंपली इसमें पुटिंग करनी है, तो b की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू 2 है तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ और माइनस फार्मूले का आएगा b², ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2, a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू वो -12 है, और फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है और डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास वो 2 के बराबर है। इसी तरह ये -2 प्लस माइनस ये 4, इसको अगर प्रोडक्ट ले 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 8 मल्टीप्लाई बाई -12, इसका अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो ये 96, और ये माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव 96 आ जाएगा और डिवाइड बाई 4। फिर आपने क्या करना है -12 2 एंड दैट, अगर इसको मैं ऐड करूँ तो ये 104, ठीक है। फिर आपने क्या करना है सिंपली कैलकुलेशन करनी है, प्रोसेस करना है। तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 को स्क्वायर रूट से निकाले तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, और इसी तरह ये 4। तो अब x की वैल्यू वो -2 प्लस 10 डिवाइड बाई 4 एंड x -10 डिवाइड बाई 4। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ x की वैल्यू ये -2 है प्लस 10, ये 8 हो जाएगा, और 2 पर डिवाइड करें 4 पर डिवाइड करें तो ये 2 के बराबर इकाई। और इसी तरह ये -2 एंड -10 इसको ऐड करें तो -12, 4 पर डिवाइड करें -3। तो तीनों केसेस पर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और तीनों ने सेम ही जवाब दिया। तो ये मुख्तलिफ तरीक़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसको मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया।